22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा ये उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मंडल के घर्षण के कारण ये एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है। 27 किलोमीटर व्यास का ये गोला जब वायुमंडल के घर्षण से आग का गोला बनता है तो इसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सभी जीव इसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इस चमक की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर की आंखें खराब हो गई और वे पूरे तरीके से अंधे हो गए। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि माना जाता है कि लगभग 4 मिनट में ही इसने पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और अंत में ये मैक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी से टकरा गया। इसके कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट ने पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी धातुओं को पिघलाकर अंतरिक्ष में भेज दिया था। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने पृथ्वी की सतह पर एक बड़े गड्ढे को जन्म दिया। साथ ही साथ कुछ मिनटों के बाद इस टक्कर की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रिक्टर पैमाने पर 12 की तीव्रता से एक भयंकर भूकंप आ गया। इस उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन फैल गया और इस रेडिएशन के 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु मर गए। साथ ही साथ भयंकर ज्वालामुखियों को तीव्रता से आए इस भूकंप ने सक्रिय ज्वालामुखी में बदल दिया। धरती पर एक बार फिर से ज्वालामुखी फटने लगे और इस टक्कर के कारण आए भूकंप ने बहुत बड़ी सुनामियों को जन्म दिया। समुद्र की लहरें विशाल आकार लेते हुए दानव की तरह पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में आने वाले हर जीव को निगलते हुए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विस्फोट के कारण धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार बना जो 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बहते हुए इन सभी मासूम जानवरों की जान लेने लगा। साथ ही साथ जब टक्कर से पृथ्वी के ऊपर का क्रस्ट टूटकर बिखर गया था तो वो बिखरा हुआ क्रस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने लगा। इस समय वापस लौटता ये क्रस्ट आग के बड़े बड़े गोलों की तरह नीचे बरसने लगा और इसके संपर्क में आने वाली सभी चीजों का खात्मा हो गया। इस टक्कर से पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। टक्कर के कारण भी तापमान बढ़ा तो वहीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी तापमान बढ़ गया और यहाँ पर भयंकर तापमान वाली तेज हवाएं बहने लगी। इन हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया और पृथ्वी पर चारों तरफ आग ही आग हो गई। इस आग के कारण पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और इस बढ़े हुए तापमान की गर्मी को पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी जीव सहन नहीं कर पाया। इस तरह से पृथ्वी की जल थल नभ में रहने वाले डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। भले ही पृथ्वी पर कुछ सालों पहले जीवन ने जन्म लिया हो, लेकिन आकाश से आने वाली एक आफत ने लगभग सभी प्रजातियों को खत्म कर दिया। इस महाविनाश के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रजातियों में से लगभग 75% प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। साथ ही साथ पेड़ पौधों की भी अधिकतर प्रजातियां लगभग इस महाविनाश में खत्म हो गई और जो विशालकाय जीव बचे हुए थे वे खाने की कमी के कारण मर गए। इस महाविनाश में सिर्फ वही जीव जीवित बच पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम या 25 किलोग्राम से कम था। लेकिन इस महाविनाश ने ही पृथ्वी पर एक नए प्रकार की प्रजाति को जन्म दिया और वो प्रजाति थी मैमल्स। इनमें मैमल्स का विकास तो डायनासोर के समय ही हो गया था, लेकिन इस महाप्रलय में ये जीव ही जीवित बच पाए। इनका आकार 6 इंच के आसपास का था और पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार की खाने की चीजें इस महाविनाश में नष्ट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हर तरीके से जो कुछ भी मिला उसे खाना शुरू कर दिया। धरती एक बार फिर से फलने फूलने लगी और पृथ्वी पर एक बार फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा। पेड़ पौधों के विकास से पर्याप्त मात्रा में खाने की उपस्थिति के बाद जीवों में आनुवंशिक परिवर्तन होने लगे और ये मैमल्स लगातार होते आनुवंशिक परिवर्तन के बाद प्राइमेट जैसी कुछ प्रजातियों में बदल गए। ये प्रजातियां अधिकतर पेड़ों पर ही रहती थी
और हमेशा फल ही खाती थी। हजारों सालों तक इसी तरीके से रहने और पेड़ पौधों पर चढ़ने के कारण इन प्रजातियों में धीरे धीरे उत्परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण इनकी पूंछ छोटी होने लगी और हाथ लंबे होने लगे। इस तरह से लाखों सालों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे पहले पूर्वज यानी एप्स का जन्म हुआ। आज से 3 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग जैसे इफेक्ट बढ़ने लगे तो इससे पेड़ खत्म होने लगे और घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे। इन बड़े बड़े घास के मैदानों के कारण घास के मैदान में रहने वाले जंगली जीव जैसे कि शेर, चीता विकसित हुए। हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, लेकिन लगभग आज से 50 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में परिवर्तन के कारण यहाँ पर एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर मानसून पूरे तरीके से खत्म हो गया, जिसके कारण यहाँ पर बारिश में बहुत ज्यादा कमी आने लगी और बारिश में कमी के कारण यहाँ के अधिकतर पेड़ पौधे सूख गए और ये इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगा। ऐसे में खाने की कमी होने के कारण यहाँ से हमारे पूर्वज एप्स पूरी दुनिया में फैलने लगे। हर जगह की अलग अलग जलवायु के कारण इनमें अलग अलग परिवर्तन होने लगे और ये एप्स गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव में बदलते गए। मानव के लगातार विकसित होने का परिणाम हम हैं और ये विकास लगातार जारी है। लगातार विकसित होते मानव के शरीर के कुछ अंग बिल्कुल भी काम आना बंद हो गए, जिसके कारण वे अंग हमारे शरीर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए, जैसे कि हमारी पूंछ। हमारी और पृथ्वी की ये विकास यात्रा जो बहुत ही रोमांचक, सस्पेंसिव और खतरनाक एडवेंचर से भरी हुई है। हमारा जन्म हजारों लाखों करोड़ों सालों की घटनाओं के बाद में हुआ है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम पृथ्वी के वातावरण को खराब करने और नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। इस कारण से पृथ्वी का वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारी इस विकसित सभ्यता के कारण हमने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है। अगर आज भी हम नहीं संभले तो हो सकता है कि एक दिन हम तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी और इस पर रहने वाली हर प्रकार की प्रजाति के विनाश का कारण भी बनेंगे।